है। तो दोस्तों आज 1 जून 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि सरकार का बेहद बड़ा फैसला, रजनीगंधा शिखर समेत 11 पान मसाला गुटखा पर पूरी तरह बैन। वहीं कई राज्यों में आज से लॉकडाउन खत्म, खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। वहीं कई राज्यों में एक बार फिर से बढ़ाया गया संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। वहीं 500 के नोटों पर सरकार का बेहद बड़ा ऐलान। वहीं बोर्ड परीक्षा पे बड़ी खबर, साथ ही वर्षों से जमीन कब्जाए लोग बनेंगे अब मालिक। वहीं बाबा रामदेव की बड़ी घोषणा, साथ ही बंगाल और पंजाब में बड़े राजनीतिक उथल पुथल की खबर। वहीं बड़ी साजिश रच रहा चीन, साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव, कोरोना वैक्सीन और बोर्ड परीक्षा पे बड़ी खबर के साथ ही भारत में एक बड़ी भयानक घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 2 जून से मिनी लॉकडाउन, जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद। तो बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसों में गिरावट आने के बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम सक्रिय होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में सक्रिय केसों की संख्या 10,000 आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। निजी वाहनों से जिले के अंदर आवागमन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट होगी। 10 जून के बाद से रोडवेज बसों का संचालन होगा। 30 जून तक शादी समारोहों पे पाबंदी जारी रहेगी। सभी प्रकार की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुली रहेंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन 4, जानिए 2 जून से क्या खुलेंगे और क्या रहेगा बंद। तो बता दें कि राज्य में सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान 2 जून से खुलेंगे। कुछ अतिरिक्त छूट के साथ 5 मई से लागू लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री और कृषि से संबंधित दुकानें ही प्रतिदिन खुलेंगी। इनमें राशन, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानें शामिल हैं। वहीं अन्य प्रकार की दुकानें एक दिन के अंतराल पे खुलेंगी। इनमें से कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी ये संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने का समय अब एक ही रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी दुकानें व प्रतिष्ठान पहले की तरह ही खुले रहेंगे। अन्य प्रतिबंधों को यथावत रखा गया है। दोस्तों क्या आप सभी राज्यों से लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा हमला, भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही वैक्सीनेशन नीति। जी हां, आपको बताने की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधित खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की शून्य टीका नीति, जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। यह दुखद सच है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी दर पे कटाक्ष करते हुए कहा कि एक व्यक्ति और उसका अहंकार है, एक वायरस और उसके कई स्वरूप हैं। दोस्तों क्या आप राहुल की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी में 6 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, अब सिर्फ 14 शहरों में रहेगी सख्ती। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में 6 और जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या 600 से नीचे आ गई है। इन सभी जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू सिर्फ यूपी के 14 जिलों में ही रहेगा। इससे पहले योगी सरकार की जारी गाइडलाइन में 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई। गाइडलाइन में कहा गया है कि 1 जून से यूपी के 600 केस से नीचे में जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। दोस्तों क्या पूरी तरह लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। अच्छा अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने की 5 बड़ी घोषणाएं, शहरी निकायों के मकान व दुकानों पर वर्षों से काबिज लोग बनेंगे मालिक। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से काफी हद तक उबर चुकी हरियाणा सरकार ने जन कल्याण की 5 बड़ी घोषणाएं की। हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना आज से लागू होगी। दोस्तों क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ा कर्फ्यू, 2 दिन 5 घंटे खुलेंगी किराने और किताबों की दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोरोना कर्फ्यू को 8 जून तक बढ़ा दिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह आज यानी 1 जून और 5 जून को 2 दिन किराने की दुकानें, जनरल स्टोर, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 5 घंटे खुली रहेंगी। इनका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। पूरे देश भर से बेहद बड़ी खबरों के साथ भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है, एक एक करके सभी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, रामदेव बोले मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का बहुत सम्मान, विवाद खत्म करना चाहता हूं। दरअसल एलोपैथी बनाम आयुर्वेद के बीच योग गुरु रामदेव का एक बड़ा बयान आया है। रामदेव ने कहा कि हमारा अभियान एलोपैथी व श्रेष्ठ डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं। अभियान उन ड्रग माफियाओं के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई को 2000 रुपए में बेचते हैं और गैर जरूरी ऑपरेशन व टेस्ट और अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं। रामदेव ने कहा कि हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आप रामदेव की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट। तो बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कांकेर और रायगढ़ जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। कांकेर जिले में 15 जून व रायगढ़ में 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि आदेश में कहा गया कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मतलब वर्तमान में जिन प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी वे जारी रहेंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ असंतोष और गहराया, केंद्रीय टीम ने राज्य के नेताओं से की मुलाकात। दरअसल चुनाव दर चुनाव राज्यों में तगड़े झटके खाने वाली कांग्रेस को पंजाब में पार्टी के भीतर भारी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की राज्य में लोकप्रियता का आलम था कि 2017 में उन्होंने सभी दलों को उखाड़ फेंका था, लेकिन अब उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं और बागियों का मानना है कि इस साल उनके दम पर कांग्रेस नहीं जीत सकती। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर करें। अच्छा अगली बड़ी खबर, एमपी में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने की बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलनी शुरू हो गई है। इसी बीच स्कूल और कॉलेजों को कब से खोला जा सकता है, इस पर मंथन शुरू हो गया है। आज इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर शिवराज सरकार ने शिक्षण संस्थान अनलॉक करने की प्रक्रिया के लिए एक मंत्री समूह बनाया है जो इस पर गहन मंथन करेगा। दोस्तों क्या आप सभी स्कूलों को खोल देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी साजिश रच रहा ड्रैगन, हिमाचल प्रदेश के सीएम बोले बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, केंद्र को बताएंगे। दरअसल बताने की पूर्वी लद्दाख में चीन से साल भर से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अहम जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन भारत के साथ लगने वाली तिब्बत सीमा पर निर्माण कार्य बढ़ा रहा है, इसकी जानकारी वह केंद्र सरकार के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में केंद्र को जानकारी देंगे। चीन ने हमारे से अधिक ऊंचाई वाले सड़क मार्ग से कुछ निगरानी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। दोस्तों चीन सुधरेगा कि नहीं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने निशंक को लिखा पत्र, 12वीं की परीक्षा के लिए दिए ये सुझाव। तो बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा कराने पर पुनर्विचार किया जाए, यानी दोबारा सोचा जाए। उन्होंने निशंक को पत्र लिखकर यह भी कहा कि बच्चों के जीवन को खतरे में डालना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। दोस्तों क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, कहीं आपकी जेब में पड़ा 500 का नोट नकली तो नहीं, 31% बढ़ी 500 की जाली करेंसी। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि 500 और 1000 रुपए के नकली नोटों का एक बड़ा बाजार एक झटके से खत्म करना। इसमें बड़ी कामयाबी सरकार को मिली भी, लेकिन एक बार फिर से नकली नोटों का माफिया सिर उठाने लगा है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में 31% 500 की जाली करेंसियां बढ़ गई है। हालांकि सरकार का दावा था कि इसकी नकल करना और इसके जाली नोट बनाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आप अपनी तरफ से सावधान रहें। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, झारखंड में रजनीगंधा शिखर समेत 11 पान मसाला बैन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर कार्रवाई। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगे बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी हुए आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, जिससे हार्ट अटैक
का खतरा बना रहता है। बता दें कि इन पान मसालों में 11 पान मसालों में पान पराग मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार, सेहरत और पान पराग प्रीमियम पान मसाला शामिल है। वैसे दोस्तों आप कौन सा खाते हैं कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों क्या पूरे भारत में गुटखा बैन कर देना चाहिए, कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चीफ सेक्रेटरी के तबादले का आदेश वापस लेने का किया आग्रह। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने की एक तरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूँ। यह एक तरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला है, यह पूरी तरह गैर कानूनी है। वहीं दोस्तों भारत में बड़ी भयंकर घटना, दरअसल यूपी के अलीगढ़ में चौथे दिन भी अवैध शराब का कहर जारी, 84 लोग चल बसे। दरअसल आपको बताने कि यूपी के अलीगढ़ में अवैध शराब का कहर लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अब तक जिले में कुल चल बसने वालों की संख्या 84 हो गई है। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। अच्छा अगली बड़ी खबर, बढ़ गए सोने के भाव, चांदी में आई गिरावट, जानिए क्या है ताजा भाव। दरअसल घरेलू सराफा बाजार में सोने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के हाजिर भाव में 195 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ इसका भाव 48,608 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 15 रुपए की मामूली गिरावट हुई। इस गिरावट से चांदी का भाव 70,521 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। दोस्तों रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताजा मौसम समाचार यहाँ क्लिक करके जरूर देखें।